चंपक भाई मुंह मीठा कीजिए। अरे नहीं नहीं, पहले आप। अरे नहीं नहीं, आप बड़े हैं, आप बड़े हैं। अच्छा पोपट पहले। रुकिए। मुंह मीठा करने से पहले मैं आपको कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या हुआ बहू? आप ज्योतिष शास्त्र में मानते हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल, हमारी संस्कृति, हमारे शास्त्र, उनके दम पर ही तो हम टिके हुए हैं। हाँ, मतलब आप ग्रहों में भी विश्वास रखते ही हैं? हाँ बिल्कुल, हमारा ज्योतिष शास्त्र तो कितना ऊंचा है। ग्रहों का हमारे जीवन पर कितना असर पड़ता है। बिना कोई शुभ मुहूर्त देखे कोई काम होता ही नहीं। लेकिन दया भाभी, आप ये क्यों पूछ रही है? हे भगवान, ये दया बहन कोई ऐसी बात ना निकाले जिससे हमारा सारा प्लान बिगड़ जाए। हाँ बहू, क्या हुआ? कुछ परेशानी है? वो मैंने अभी माँ को पोपट भाई और सपना बहन के रिश्ते की बात की तो माँ ने कहा कि वाह बहुत अच्छी बात है, लेकिन माँ ने कहा कि अगर लड़का लड़की की कुंडली भी आप देख लोगे तो और अच्छी बात हो जाएगी। तो हम कुंडली मिलवाना चाहते हैं। ये दया बहन ने तो मुझे फंसा दिया। अब मैं ये भी नहीं बोल सकता कि मैं कुंडली में विश्वास नहीं रखता हूँ। ये दया भाभी ने क्या नया बॉम्ब फोड़ा है? कुंडली तो मिलेगी ही नहीं। नहीं क्यों? दया भाभी, दोनों ने हाँ कह दिए, तो अब कुंडली की क्या जरूरत है? हाँ, अब नहीं, कोई जरूरत नहीं कुंडली की। वो पोपट भाई, मैं तो सिर्फ एक सुझाव दे रही हूँ। कुंडली के बारे में मानना ना मानना, कुंडली मिलाना ना मिलाना, ये तो आपकी मर्जी। वो क्या है, माँ ने कहा था कि कुंडली मिलवा लो तो अच्छा है। वो क्या है, कभी कभी कुंडली में कोई दोष होता है तो छोटी मोटी पूजा करके दोष दूर कर सकते हैं। सही बात। तो उससे क्या है, पोपट भाई और सपना बहन का लग्न जीवन सुखमय हो सकता है। अरे हमें पोपट लाल और सपना का सांसारिक जीवन चलाना ही नहीं है। क्या सब अच्छे से हो रहा था और ये बीच में कुंडली की बीन बजा दी। अरे पर पोपट लाल, दया भाभी सही कह रही है। विश्वजीत जी, आप सपना जी की कुंडली लेके आइए, हम लोग मिलाकर देख लेते हैं। हाँ, इसमें कौन सी बड़ी गल है? हाँ? अब मिंटी की कुंडली दिखाएंगे और पोपट लाल से मैच नहीं हुई तो गड़बड़ कर दी। हाँ, क्या कहते हैं विश्वजीत जी? एक बार दोनों की कुंडली मिला लेते हैं, क्यों पोपट? अरे पर अब ठीक है, अगर आप सबको ऐसा लग रहा है तो मिला लीजिए। हाँ हाँ। विश्वजीत काका, आप कुंडली लेकर आएंगे? ठीक है, आप लोग बैठिए, मैं कुंडली लेकर आता हूँ। बैठिए बैठिए। बैठो। आओ बैठिए। वो पता एक्साइटेड है एकदम, शादी होने वाली है लड़के की। दया भाभी, ये कुंडली देखना जरूरी है। क्यों? अरे शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है, हमें अभी शगुन भी करना है। अरे शुभ मुहूर्त तो और भी आएंगे पोपट, उतावल नहीं कर। अरे लेकिन मुझे हम पे भरोसा है ना? हाँ हाँ बिल्कुल है। अरे मेरी कुंडली कहाँ से लाएंगे जो वो भी पोपट लाल की कुंडली के साथ मैच हो जाए? मेरी कुंडली में तो फ्रॉड योगी लिखा है। अगर कुंडली नहीं मिली ना तो इलाकों का बकरा हाथ से गया। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। एक आइडिया है, तुमसे पोपट लाल की कुंडली मंगवाते हैं और उससे मैच होती हुई कुंडली तुम्हारी बनवाएंगे और फिर तुम दोनों के रिश्ते से कोई मना नहीं कर पाएगा। ये प्लान सही है। चलो अब जल्दी जल्दी बाहर जाओ, वरना उनको शक हो जाएगा। चलो चलो जाओ जाओ, जल्दी करो तुम्हारे सिचुएशन को। लॉक कौन लगा देता है? चलना जाओ। मिल गई ना कुंडली? माफ कीजिएगा, सपना की कुंडली अभी मिल नहीं रही। हाँ तो कोई बात नहीं, हम कुंडली देखने का रहने देते हैं। पोपट लाल, एक मिनट। देखिए, अगर कुंडली नहीं मिलती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हमें सपना जी की बर्थ टाइम डेट और प्लेस बता दीजिए, हम कुंडली निकलवा लेंगे। और बाद में मैच भी करवा लेंगे। हाँ, दैट्स बेटर। वो तो मैं अभी दे दूं, लेकिन सपना का परफेक्ट जन्म समय मुझे याद नहीं है।
अब कुंडली में तो समय का कितना महत्व है, आप समझते हैं ना। मैं एक काम करता हूँ, सुल्तानपुर वाले घर फोन करके एग्जैक्ट डिटेल्स ले लेता हूँ और आपको भिजवा दूंगा। हाँ ठीक है ठीक है। अरे क्या ठीक है भाई, उसमें तो बहुत वक्त लग जाएगा और तब तक शगुन सगाई कुछ नहीं हो सकता है। देख भाई पोपट, हर चीज अपने तरीके से होती है और शादी ब्याह के मामलों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सही बात। बराबर है, हर एक चीज का शादी का मामला है यार। बिल्कुल बिल्कुल। दया बहन, बिल्कुल सही कहा आपने, कुंडली मिला लेनी चाहिए। कोई दोष हो तो उसका निवारण हो सकता है। अब मेरी भी इकलौती बेटी है, मैं चाहता नहीं उसके जीवन में कोई भी दोष हो। हाँ माँ, एक काम कीजिए, आप पोपटलाल जी की कुंडली मुझे मेल करवा दीजिए, तब तक सपना के भी डिटेल्स आ जाएंगे और हमारे एक फैमिली पंडित जी हैं, उनसे मैं सपना की कुंडली मिलवाकर दोनों कुंडलियां मैच करवा लूंगा। परफेक्ट। हाँ हाँ, जल्दी से आपकी कुंडली दीजिए, फिर कुंडली मिलते ही शगुन और मंगनी की रस्म साथ में कर लेते। हाँ हाँ, बेस्ट आइडिया है। मैं तो कहता हूँ जैसे कुंडली मिल जाए सगाई शादी सब एक साथ ही कर देते हैं। अरे तुमसे शादी नहीं करनी है, सिर्फ सगाई करके तुम्हें लूट कर 9-11 हो जाना है। अरे भाई होगी, तेरी शादी होगी, तू बस थोड़ी शांति रख। पोपट भाई, शादी और सगाई अलग अलग होगी। हाँ, दो प्रसंग का मजा हम एक साथ क्यों ले, अलग अलग मजा लेते हैं। हाँ भाई, 2 अलग अलग दिन होंगे तो 2 बार हम लोग पार्टी शार्टी करेंगे। अब मतलब पगना वगना गाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, मौज बनाएंगे 2 अलग अलग दिन। पोपटलाल पहले कुंडली मिलवा लेते हैं, उसके बाद शादी की प्लानिंग करते हैं। कुंडली मिल ही जाएगी। हाँ तो बस, तो फिर क्या बात है। हम भी आपको सपना की कुंडली बनवा कर भिजवा देते हैं, आप लोग भी मिलवा लेना। हाँ, और मैं भी घर पहुंचते ही आपको मेरी कुंडली ईमेल कर देता हूँ। ठीक। अच्छा विश्वजीत जी, अब हम चलते हैं। ठीक है। अरे सपना बेटी, मेहमान जा रहे हैं। हाँ बेटा आप। विश्वजीत काका, हम तो सगुन की पूरी तैयारी करके आए थे, पर माफ करना, अब कुंडली मिलने के बाद ही सारी रस्म करेंगे। नमस्ते। चलिए आइए। ओके बधाई होने वाले हैं। थैंक यू। आओ जी आओ। जाने का मन तो नहीं कर रहा, पर बहुत जल्द बारात लेकर आऊंगा। मैं भी आपका इंतजार करूंगी। श्योर, थैंक यू, बाय, टेक केयर, टेक केयर, बाय बाय। बहन ने सारा प्लान चौपट कर दिया। क्या सोचा था हमने, जल्दी से जल्दी शगुन देकर सगाई पक्की करेंगे और किसी बहाने से पोपटलाल को ब्लैकमेल कर उसे सारे पैसे और गहने लेके रफू चक्कर हो जाए। और अब ये कुंडली का चक्कर। कोई बात नहीं, पोपटलाल की कुंडली मंगवाई है ना हमने, कुंडली आते ही उससे मैच होने वाली कुंडली बनाएंगे। ये गोकुल धाम वाले जितनी मर्जी मुश्किलें खड़ी कर लें, सब पार करेंगे, लेकिन इस पोपटलाल को खाली जरूर करेंगे। रोशन बाब, अरे आ गए। वेलकम वेलकम। आओ आओ आओ। आइए आइए पोपट भाई आइए। क्या हुआ, लड़की पसंद आ गई? हाँ, पोपट भाई और सपना बेन ने एक दूसरे को देख भी लिया और पसंद भी कर लिया। पोपट भाई मुबारक हो। थैंक यू, बस अब भगवान करे मेरी और सपना की कुंडली मिल जाए।
ओहो पोपटलाल, पूरे रास्ते तुम यही बोलते आए हो, भगवान करे मेरी कुंडली मिल जाए। अरे भाई मिल जाएगी कुंडली, टेंशन क्यों ले रहे हो तुम? पोपट भाई विश्वास रखो, आप लोगों ने एक दूसरे को पसंद किया है तो आप कुंडली भी मिल जाएगी। यार राइट। हाँ। और कुंडली नहीं मिली तो ये सपना भी चली जाएगी। पोपट भाई, आपने और सपना बहन ने तो एक दूसरे को पसंद भी कर लिया था, पर मैं देख रही हूँ जब से मैंने कुंडली की बात की तब से आप टेंशन में आ गए हैं। सॉरी पोपट भाई। नहीं दया भाभी, आप सॉरी मत कहिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपने हमेशा मेरा ही क्या बल्कि सभी का भला ही चाहा है। पोपट भाई जस्ट स्टे पॉजिटिव, ओके? सपना ही आपकी लाइफ पार्टनर बनेगी। हाँ पोपट भाई, जो होगा बहुत अच्छा होगा, चिंता मत कीजिए, है ना? अरे भिड़े भाई, आपकी लाइफ पार्टनर आ गई। वेलकम वेलकम। माधवी भाभी। ओ बनी, कैसा तुम्हें? तू कहाँ ली? नहीं, मेरा मतलब है कि तुम अचानक कैसे आ गई? फोन करके इन्फॉर्म करना चाहिए ना, मतलब मैं सोनू और सखाना तुम्हें लेने आ जाते स्टेशन पे। नहीं, मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी। ओह, लेकिन माधवी अभी सरप्राइज तो तुम्हें मिलने वाला है। ओ माधवी भाभी, हम लोग लड़की देखने गए थे, लड़की पसंद भी आ गई है और जल्दी ही शादी भी फिक्स हो जाएगी। क्यों पिड़ू? हाँ काय बोलता है काय तुम्ही? ये सोनी मेरी बात नहीं कर रहे, पोपटलाल की बात कर रहे हैं हम लोग। मतलब उसके लिए लड़की देखने गए थे और उसकी शादी फिक्स हो जाएगी। पोपट भाऊजी अगदी मनापासून अभिनंदन। मज्जा करेंगे आप। थैंक यू माधवी भाभी। बस अब मेरी और सपना की कुंडली मिल जाए किसी तरह। ए भाई, कुंडली क्या अपने आप मिल जाएगी? अरे यहाँ खड़े खड़े बातें क्या कर रहे हैं? जा जल्दी ऊपर जा और उनको कुंडली भेज। हाँ, मैं अभी जाता और कुंडली भेजता हूँ। कुंडली, हे भगवान, पोपटलाल कुंडली। अरे चाबी, अरे मिल गई कुंडली। फटाफट फोटो निकाल के भेज देता हूँ। फोन, मेरा फोन का, अरे हाँ, फोन, मेरा फोन। फटाफट ईमेल कर देता हूँ। अरे हो जाएगा मिंटी। लो, पोपटलाल ने अपनी कुंडली भेज दी। देखना अभी फोन भी आएगा। अरे उनको फोन करके भी बताना पड़ेगा ना। आ गया। हेलो पापा। हाँ, विश्वजीत जी, पोपटलाल बोल रहा हूँ। हाँ, बोलिए। मैं आपको पापा तो कह सकता हूँ ना? आपने यही पूछने के लिए फोन किया था? नहीं, वो मैंने अपनी कुंडली ईमेल कर दी, आपको मिली ना? हाँ, मिल गई। बस मैं अभी अपने फैमिली पंडित जी को भेज ही रहा था कि आपका फोन आ गया बीच में। ओ सॉरी, मैं फोन रख देता हूँ। आप फौरन कुंडली पंडित जी को भेज दीजिए। और हाँ, सपना की कुंडली भी भेजिएगा और उनसे कहिएगा कि जितनी हो सके उतनी जल्दी कुंडली मिला ले। और जैसे ही कुंडली मिल जाती है आप मुझे फोन भी कर दीजिएगा। और आप फोन रखेंगे तो मैं कुंडली भेजूंगा ना पोपटलाल जी। रख देता। अच्छा सुनिए, वैसे आपको कहना नहीं चाहिए, लेकिन आप एक बार मेरी ओर से सपना को हाय कह देंगे? हाँ, जरूर। थैंक यू। और सुनिए पोपटलाल जी। हाँ कहिए पापा। जब तक कुंडली मिल नहीं जाती तब तक आप मुझे चाचा जी बुलाइए। सुनिए, हेलो। पोपटलाल को भी हमारी तरह कुंडली मिलाने की जल्दी है। उसे जल्दी है शादी की और हमें जल्दी है उसके लाखों रुपए और गहने लूटने की। अब ये कुंडली राजा को भेज देता हूँ, अपने जुगाड़ से बिल्कुल वैसी कुंडली तुम्हारी भी बनवा देगा। वैसे कुछ भी कहो रंजीत, ये गोल्डन जुबली शिकार करने में ना बड़ा मजा आ रहा है। बेचारा मासूम पंछी जैसा पोपटलाल अब हमारे जवाब का बेसब्री से इंतजार कर रहा होगा।
पर हमें तो पता ही है मिंटी कि कुंडली 100% मैच होगी। अब पोपटलाल तो ये सोचता होगा कि कुंडली मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब तक कुंडली का जवाब क्यों नहीं आया? क्या करूं? एक काम करता हूं, फोन ही करता हूं। नहीं नहीं नहीं, कुंडली मिलते ही सपना सामने से फोन करेगी, लेकिन तब तक क्या करूं? यहां तो सोचते सोचते मैं पागल हो जाऊंगा। दया भाभी के घर जाता हूं। ये लो दिक्का मुखर। हाँ। दया भाभी, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। मेरी और सपना की कुंडली मिल तो जाएगी ना? हाँ बहू, जल्दी बता दे इसे। तू तो ज्योतिष शास्त्र जानती है ना, बता दे, जल्दी बता दे। क्या दया भाभी, आप ज्योतिष विद्या जानती है? आपने मुझे आज तक कभी बताया नहीं। अगर ऐसा था तो मेरी और सपना की कुंडली आप भी देख सकते थे। बताइए ना क्या होगा। पोपट भाई, बापूजी मजाक कर रहे हैं। मैं ज्योतिष विद्या नहीं जानती, लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है आपकी और सपना बहन की कुंडली जरूर मिलेगी। हाँ पोपट अंकल, टप्पू की सिक्स सेंस भी यही कहती है। हाँ, थोड़ी शांति रख भाई, थोड़ी धीरज रख, उनका फोन आएगा। अरे लेकिन कब? अरे भाई अभी रात हो गई है, तो जरूरी थोड़ी है कि आज के आज वो लोग जवाब दे। हो सकता है कल सुबह जवाब दे। कल सुबह? अरे पोपट भाई, बापूजी ने कहा कि हो सकता है कल सुबह जवाब दे, लेकिन हो सकता है कि कल सुबह भी जवाब ना दे। पोपट भाई, मेरा मतलब है कि हो सकता है कि वो लोग आज ही जवाब दे दे। देखिए, उन लोगों को भी कुंडली मिलवाने की जल्दी तो होगी ना। ये लो मिंटी उर्फ सपना की कुंडली पोपटलाल से 100% मैच करा दिए। शाबाश राजा। ये दया बहन ने जो हमारे गोल्डन जुबली शिकार के रास्ते में कुंडली का स्पीड ब्रेकर बनाया था, वो तो हमने क्रॉस कर लिया। अब देखो, हमारे फ्रॉड की कार फिर से तेज रफ्तार से पोपटलाल के खजाने की तरफ दौड़ेगी। पर एक बात है रंजीत, पोपटलाल बहुत भोला और दिल का साफ भी है। इसलिए तो हमारा यादगार गोल्डन जुबली शिकार है। क्या सोच रही? कुछ नहीं। मिंटी, हमारे धंधे में शिकार के साथ कोई लगाव नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है रंजीत। याद रखो, कर बुरा तो हो भला। पोपटलाल को कुंडली मिलने की खुशखबरी दे ही देते हैं। जा आप घर जा और शांति से सो जा। हाँ। ठीक है। फोन। अरे उनके घर से फोन है। सपना का फोन आ गया, सपना का फोन। हेलो हेलो पोपटलाल जी, मैं विश्वजीत। नमस्ते नमस्ते चाचा जी। नमस्ते नमस्ते। पोपटलाल जी, आज से आप मुझे चाचा जी नहीं बुलाएंगे। चाचा जी भी नहीं तो और कैसे बुलाऊं? अंकल जी चलेगा? अंकल जी नहीं, चाचा जी नहीं, आज से आप मुझे पापा जी बुलाएंगे। आपकी और सपना की कुंडली मिल गई है। क्या? सच? मेरी और सपना की कुंडली मिल गई? मैं आपको सपना की कुंडली भिजवाता हूँ, आप अपने पंडित जी से अपनी और सपना की कुंडली मिलवा कर। नहीं 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 नहीं, आपने कुंडली मिलवा ली है ना, अब हमें कुंडली मिलवाने की कोई जरूरत नहीं है। अब मंगनी के रास्ते में कोई रुकावट नहीं चाहिए। रुकावट तो हमें भी नहीं चाहिए पोपटलाल जी। तो अब मेरी और सपना की मंगनी हो सकती है ना? हाँ हाँ जरूर, कर भला तो हो भला। अरे मेरा भला तो हो गया है। एक मिनट, दया भाभी, चाचा जी, मेरी और सपना की कुंडली मिल गई। दोस्त, आपने किसी ऐसे बल्लेबाज को देखा है जो आउट होने पे बॉलर से ज्यादा खुश हो? बिल्कुल ऐसे ही बेखबर बल्लेबाज है पोपटलाल, जो अपने आउट होने की खुशी मना रहे हैं और उन्हें पता नहीं है कि विश्वजीत ने एक गुगली फेंक दी है उनकी ओर। छूटी कुंडली सपना की पोपटलाल की कुंडली से मिलवा दी और अब विश्वजीत का अगला कदम होगा सगाई। और अब इस सगाई के जाल में अगर एक बार पोपटलाल फंस गए तो अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह से निकलना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन देखना यह है मित्रों कि क्या होता है, क्या पोपटलाल इस जाल में फंसते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि 2020 क्रिकेट और गोकुलधाम सोसाइटी, यहाँ पल पल में स्थिति बदल जाती है। अब स्थिति कैसे भी बदले, लेकिन आपके घरों में हंसी के सिक्सर लगते रहेंगे। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.